तो जब से खाड़ी के देशों में एक भयानक युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत ने अपने ईस्ट और वेस्ट सभी कोस्ट पर तेल और गैस को निकालना शुरू कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन तेल गैस कुओं से भी तेल और गैस निकाली जा रही है जिनमें हमने थोड़ा बहुत तेल देखते हुए उन्हें खाली छोड़ दिया था, लेकिन अब हम उसे पूरी तरीके से निचोड़ करके ये काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक भारत सिर्फ साउथ इंडिया और ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट पर फोकस कर रहा था, लेकिन अब भारत जिस तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी समुद्र की गहराई से भी तेल और गैस निकाल रहा है, उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में हमने जितने तेल और गैस के भंडार खोजे थे वहां पर भी जल्द काम शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक असम के अंदर हमने कुछ समय पहले ही कुछ बड़ी खोज की थी, हाइड्रोकार्बन के डिपॉजिट फाइंड आउट किए थे और अब वहां से भी जल्द तेल और गैस को निकाला जाएगा। फिलहाल डिटेल रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं, जल्द ही ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू होगा आइए जानते हैं आज के रिपोर्ट में सारी डिटेल्स। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो असम के नक्शे पर अब तेल का एक नया साम्राज्य खड़ा होने वाला है। दरअसल अब हम पुराने क्षेत्रों से तेल निकालने के बजाय नए क्षेत्रों से निकालेंगे और पुराने पर जैसे काम चल रहा था वो वैसे ही चलता रहेगा। जहां अब तक डिगबोई और नाहरकटिया जैसे पुराने क्षेत्रों से ही तेल निकाला जा रहा था, लेकिन ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इतिहास रचते हुए ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार यानी कि उत्तरी तट पर तेल की एक बहुत बड़ी खोज कर ली थी अब से कुछ समय पहले। इस नए कुएं का नाम कोबो चापोरी 1 है और यह नई खोज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसने उन सभी दावों को सर्च कर दिया है जो कि असम के जंगलों और नदियों के नीचे मौजूद अभी भी अरबों बैरल तेल छुपा हुआ है और उन सभी हाइड्रोकार्बन के डिपॉजिट्स एकदम क्लियर मिले हैं। आखिर कोबो चापोरी से कितना तेल निकलेगा, यह नॉर्थ ईस्ट की किस्मत किस तरीके से बदलेगा, चलिए इस ब्रह्मपुत्र गोल्ड की पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं। दरअसल इस खोज की अहमियत इन आंकड़ों से समझिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑयल इंडिया ने लगभग 3250 मीटर की गहराई तक ड्रिलिंग की, तब जाकर के इन्हें ये डिपॉजिट्स मिले हैं। यह खोज अपर असम के पुराने क्षेत्र से बाहर यानी कि ग्रीनफील्ड इलाके में है और ये एक तरीके का नया बेसिन कहा जा सकता है। शुरुआती टेस्ट बताते हुए यहाँ प्रतिदिन 1200 से 1500 बैरल कच्चा तेल निकाला जा सकता है और तेल के साथ साथ यहाँ से 0.2 MMCMD यानी कि मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस को भी निकालने का अनुमान है। इसके साथ आपको बता दें कि यह ऐतिहासिक क्यों है इसे भी समझिए। दरअसल दशकों से माना जा रहा था कि तेल केवल ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी कोत यानी कि साउथ बैंक के पास ही मौजूद है, लेकिन कोबो चापोरी 1 ने इस धारणा को गलत साबित किया, जिससे पता चलता कि अब नॉर्थ की तरफ भी तेल बड़े अमाउंट में है। इस सफलता के बाद अब उत्तरी तट पर पूरे बेल्ट के अंदर 15 से 20 नए कुएं खोदने का रास्ता साफ हो चुका है, जल्द ही क्लियरेंस भी दे दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के करीब है, जिससे पूरे नॉर्थ ईस्ट में ईंधन की सप्लाई चेन और मजबूत हो जाएगी और एक तरीके से लॉजिस्टिक हब बनेगा। अब आपको बताते हैं कोबो चापोरी तेल कहां जाएगा और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यह कच्चा तेल सीधे नुमालीगढ़ रिफाइनरी को भेजा जाएगा, जिसकी क्षमता हाल ही में बढ़ाकर के 9 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास की गई है, यानी कि रिफाइनिंग स्पीड यहां पर बढ़ जाएगी। दूसरा, असम सरकार को सालाना 150 से लेकर के 200 करोड़ रुपए की अधिक रॉयल्टी मिलने की संभावना है। इस नए इलाके के विकास, स्थानीय युवाओं को टेक्नोलॉजी सपोर्ट स्टाफ की 1000 ऐसी नौकरियों की जरूरत पड़ेगी जो कि लोकल लोगों को मिल पाएगी और डेफिनेटली पूरे एरिया का डेवलपमेंट होना है। अब इस पर जो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं जरा इसे भी समझिएगा। दरअसल कोबो चापोरी 1 की सफलता ऑयल इंडिया के मिशन 4+ मिलियन टन प्रोडक्शन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक माइलस्टोन है। यह खोज दिखाती है कि अगर नई तकनीक यानी कि 3D सिस्मिक सर्वेस का इस्तेमाल किया जाए तो भारत के जितने भी मेच्योर बेसन है वहां से हम तेल निकाल सकते हैं या फिर ये पता कर सकते हैं कि वहां पर तेल मौजूद है। फिलहाल भारत ने कुछ ऐसे सैटेलाइट्स भी बनानी शुरू कर दी हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि तेल और गैस कहां मिल सकता है। एट द एंड उसका इस्तेमाल जल्द शुरू किया जाएगा। इससे पहले भारत इंपोर्ट की बात की जाए, जो भारत आज अपनी तेल जरूरतों का 88% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है। अगर यहाँ से हम तेल निकालना शुरू करते हैं तो सालाना लगभग $50 मिलियन की कटौती हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं भारत की इस नई खोज पर? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।